विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों राम राम, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान साथियों, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आजकल प्रदेश में रबी की फसलें पकाव की ओर हैं, इनमें दाना सख्त बन रहा है, तो ऐसे में आप अपनी फसलों में सिंचाई की व्यवस्था उचित करें ताकि इनमें उचित क्वालिटी का दाना बने, साथ ही साथ आपका उत्पादन भी बढ़े। और हमारे जो किसान भाई पशुपालन करते हैं वो भी इस समय पशुओं के हरे चारे के लिए बाजरा, जवार, हाथी घास आदि घासें उगाकर गर्मियों में अपने पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं आज आपके लिए क्या खास है। साथियों, आज हम आपको एक सफल प्रगतिशील किसान के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी साथियों का स्वागत है। सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में रंग भर देती है होली, इसलिए तो खास है होली। आप सभी किसान साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राज्य में 6 लाख पशुओं का होगा बीमा। मेथी फसल पर प्रक्षेत्र दिवस हुआ आयोजित। हाड़ौती संभाग में मधुमक्खी पालन फायदेमंद। आय बढ़ोतरी के लिए कृषि यंत्रीकरण जरूरी। और पूसा ने विकसित की सरसों की नई किस्म। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि सरकार वर्ष 2022-23 में 6 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा करवाएगी। पशुपालन के लिहाज से राजस्थान काफी महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ लगभग 57 मिलियन पशुधन है, जिसमें लगभग 21 मिलियन बकरी, 14 मिलियन गौधन, 14 मिलियन भैंस और लगभग 2.25 लाख ऊंट हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य सरकार वर्ष 2022-23 में 6 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा करवाएगी। इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत टेंडर देने का काम प्रक्रियाधीन है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2018 से प्रदेश में पशुधन बीमा योजना संचालित नहीं हो रही है, जिसका एक कारण वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार से निर्धारित समय पर राशि प्राप्त नहीं होने के कारण टेंडर जारी नहीं हो पाना बताया। अब वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार से प्राप्त संशोधित प्रीमियम दर के अनुसार टेंडर जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश के 2 संभाग जयपुर और अजमेर से टेंडर प्राप्त हुए हैं। ऐसे में राज्य सरकार जल्द ही पशुओं का बीमा करवाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा में मेथी किस्म PRM 45 पर प्रक्षेत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। भीलवाड़ा के गांव चावड़िया में आयोजित प्रक्षेत्र दिवस कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को प्राकृतिक तौर तरीकों से मेथी का उत्पादन लेने की जानकारी दी। केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर CM यादव ने बताया कि मेथी की प्राकृतिक उपज को लेकर किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने किसानों को उन्नत किस्मों की तकनीकी जानकारी दी। प्रोफेसर KC नागर ने बताया कि मेथी ठंडे मौसम की फसल है, ये पाले और लवणीयता को कुछ स्तर तक सहन कर सकती है। उन्होंने फसल उत्पादन के लिए खाद, उर्वरक, सिंचाई और जल प्रबंधन, निराई गुड़ाई, फसल कटाई और सुरक्षित भंडारण की तकनीकों की भी जानकारी दी। मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रविकांत शर्मा ने मेथी में समन्वित पोषक तत्व और खरपतवार प्रबंधन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुरानी किस्मों से उत्पादन कम मिलता है और कृषि लागत ज्यादा आती है। इस कार्यक्रम में 101 किसानों ने भाग लिया। कृषि महाविद्यालय कोटा में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए मधुमक्खी पालन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
ICAR वित्त पोषित परियोजना के तहत कोटा कृषि महाविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय मधुमक्खी पालन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अधिष्ठाता डॉक्टर MC जैन ने हाड़ौती संभाग को मधुमक्खी पालन के लिए मुफीद बताया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को मधुमक्खी पालन व्यवसाय को जीविका उपार्जन के साधन के रूप में विकसित करके रोजगार उपलब्ध करवाना है। गौरतलब है कि हाड़ौती संभाग में मधुमक्खियों के लिए फ्लोरा और पानी प्रचुर मात्रा में है। प्रशिक्षण संयोजक डॉक्टर हरि प्रसाद मेघवाल ने किसानों को मधुमक्खियों की विभिन्न प्रजातियों, शहद एकत्रीकरण, कॉलोनियों का रखरखाव, स्थान परिवर्तन, शहद प्रसंस्करण, संग्रहण के साथ ही मधुमक्खी पालन से संबंधित अन्य जानकारियों को प्रायोगिक रूप से बताया। कार्यक्रम में डॉक्टर CB मीणा, डॉक्टर रामराज मीणा, डॉक्टर BL ढाका ने भी किसानों को तकनीकी जानकारियां उपलब्ध करवाईं। उन्होंने किसानों को इस व्यवसाय को रोजगार के साधन के रूप में विकसित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। उदयपुर में कृषि तकनीकी मेले को संबोधित करते हुए कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग जरूरी है। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि छोटे और स्मार्ट यंत्रों के उपयोग से कृषि लागत में कमी लाई जा सकती है। कृषि यंत्रीकरण के मामले में भारत विकसित देशों से पीछे है। यही वजह है कि उत्पादन लागत अधिक आ रही है। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर अच्छा माध्यम है। इससे किसान की आय में वृद्धि के साथ साथ रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। विश्वविद्यालय अनुसंधान निदेशक डॉक्टर SK शर्मा ने बताया कि मेवाड़ क्षेत्र के किसानों की स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने छोटे और सस्ते कृषि यंत्रों का विकास किया है। किसानों के लिए सोलर मक्का थ्रेसर, ट्रे सीडर, पशु चलित बहुउद्देशीय टूल फ्रेम, मल्च बिछाने की मशीन, जीरा थ्रेशर और व्हील आदि यंत्रों का विकास किया गया है। पूसा ने 0 फैटी एसिड वाली सरसों की नवीन किस्म 00 मस्टर्ड 33 विकसित की है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कहा है कि फिलहाल देश में सरसों की अधिकांश खेती उसके द्वारा विकसित किस्मों से की जा रही है। इसी क्रम में पूसा ने 00 मस्टर्ड 33 एक किस्म तैयार की है जो स्वास्थ्य के लिहाज से काफी अच्छी है। इसमें इरूसिक एसिड 2% और ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा 3 माइक्रोमोल से कम है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतारती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के मैदानी इलाकों और हिमाचल प्रदेश में खेती के लिए यह नई किस्म अत्यधिक उपयुक्त है। किसानों के लिए यह खास बात है कि पैदावार में शानदार होने के साथ साथ ये सफेद रतुआ रोग प्रतिरोधी है, जिसकी वजह से कई बार नुकसान हो जाता था। संस्थान के निदेशक ने बताया कि पूसा 00 मस्टर्ड 33 की औसत उपज लगभग 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है, जबकि भारत में सरसों की औसत पैदावार 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही है। इसका दाना बड़ा है, इसमें करीब 38% तेल निकलेगा। ये लगभग 141 दिनों में पककर तैयार होती है। कुल मिलाकर किसानों के लिए यह एक शानदार किस्म साबित होने वाली है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सफलता कहने में एक छोटा सा शब्द है, लेकिन पाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हम बात कृषि की करें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसको पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। साथियों, भरतपुर जिले के एक किसान हैं हेतराम जी शर्मा। इन्होंने खेती में नए नए नवाचार करके किसानों के लिए रोल मॉडल साबित हुए हैं। तो आइए जानते हैं सफलता की कहानी किसान की जुबानी। मेरा नाम हेतराम शर्मा है। मैं हलेना का रहने वाला हूँ गांव,
और तहसील वैर है, ज़िला भरतपुर, राजस्थान से हूँ। मैं सन 2001 से खेती कर रहा हूँ। सरसों की, गेहूं की, जौ की, तीनों खेतियाँ मेरी अच्छी होती हैं। मैं आत्मा योजना द्वारा प्रशिक्षित हूँ। जो भी प्रशिक्षण आत्मा योजना का चलता है उससे मैं सबक लेता हूँ। सारे प्रशिक्षणों से सारी जानकारियाँ वहाँ से मैं प्राप्त करता हूँ और उनके अनुसार मैं मेरी फसल करता हूँ, तो उसमें मुझे बहुत इजाफा होता है। सरसों की फसल मेरी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि मुझे आत्मा योजना में जो डॉक्टर वगैरह आते हैं वो सारी जानकारियाँ देते हैं, कीटनाशकों के बारे में भी बताते हैं हमें, और भी बहुत सी रोगों के बारे में भी बताते हैं। तो हम उनसे जानकारियाँ लेकर के हमारी सरसों की बहुत अच्छी खेती करते हैं। 20 एकड़ में मेरी सरसों की खेती होती है और मैं गिरिराज 31 वैरायटी लगाता हूँ और कुछ पाइनर भी लगा लेता हूँ, और भी वैरायटी RH 725 है वो भी लगाता हूँ, और भी दूसरी कंपनियों की भी लगा के देखता हूँ। सो मुझे गिरिराज की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी 10 मन का प्रति बीघा के हिसाब से गिरिराज आती है, और पाइनर मुझे 9.5 मन का बीघा रह जाती है, और मेरी तेल की मात्रा भी गिरिराज 31 में अच्छी आती है। और उसमें खाद की मात्रा भी हम बराबर देते हैं, लेकिन गिरिराज की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और गिरिराज की क्वालिटी मेरे 10 एकड़ में तो मैं लगाता ही लगाता हूँ, बाकी 10 एकड़ में सारी कंपनियों की लगाता हूँ। और मैं अब ये चेपा का रोग लगा तो मैंने कीटनाशक छिड़काव करवाया था चेपा का, और उससे पहले वो रोली का रोग भी लगा था, इसमें सफ़ेद धोरिया रोग बोलते हैं उसको, उसका भी हमने इंतज़ाम किया, लेकिन वो 2.5 दिन के लिए ऐसा आता है, उसके बाद में उसकी अंदर वो रह जाती है, डंठल में चूहे जैसा लेड़ मिलता है, लेकिन वो रोग है। अब उसकी हमें आत्मा योजना द्वारा हमें जानकारी मिली है कि उस डंठल को निकाल के और उनको बाहर फेंको खेतों से। वो एक सजीव है, जो चूहे का सा लेड़ होता है डंठल के अंदर सरसों में, वो एक सजीव होता है, वो खेत में रह जाता है तो अगली बार फिर वो आता है, तो इसलिए उसको डंठल को हम बाहर निकाल के फेंकते हैं। जब से हमें ये जानकारी मिली, आत्मा योजना के डॉक्टरों ने हमें ये जानकारी दी। हाँ, कीट आते हैं, कीट प्रबंधन भी हम करते हैं, टाइम टाइम पे दवा का छिड़काव करवाते हैं, और हमें सब्सिडियों द्वारा और वो मशीन मिलती है छिड़कने के लिए, तो हमने वो भी ले रखी हैं। वो कीटों का कीटनाशक भी छिड़काव करते हैं। फसल कटने के बाद में हम मजदूरों से, हम खुद भी फसल काटने के बाद में हम एक तो पशुओं का ध्यान रखते हैं कि पशु उनको बिगाड़ ना दें, और बरसात का भी ध्यान रखते हैं, नीचे बिछाते हैं और उसके ऊपर वो सरसों रखते हैं। खाली खेत में सरसों झरने की, ओले पड़ने की संभावना रहती है, इसलिए नीचे बिछा करके सारे सरसों को उसमें रखते हैं, और खूब सूखने के बाद में अच्छी सूख जाती है तो हम कटर थ्रेसरों द्वारा इनको निकलवाते हैं। 6 एकड़ के लगभग गेहूं मैं करता हूं, और ये गेहूं है मेरा 4238 जो आत्मा योजना का डेमोस्ट्रेशन है, और दूसरी क्वालिटी भी करता हूं जो 3267 है, वो भी बोता हूं, और उसकी भी अच्छी फसल आती है। और उसका टाइम टाइम पे पानी, बोने के बाद में 21 दिन बाद हम पानी देते हैं। तो हम प्रशिक्षणों में आत्मा की में योगेश शर्मा जी ने बताया हमें, जो पीढ़ी आत्मा भरतपुर हैं योगेश शर्मा जी, उन्होंने हमें प्रशिक्षण में बताया कि आप 21वें दिन पानी अगर नहीं देंगे तो आपके उसमें दीमक का प्रकोप होने लगेगा। तो हम 21 दिन के अंदर अंदर में ही पानी बदलते हैं, हर 21वें दिन पानी देते हैं, तो हमारे दीमक का भी प्रकोप कम होता है, और हमारे जो ये बाली है ये भी पहले से अच्छी आती है, और टाइम से पानी लग जाता है। तो और मेरे खेत में कम से कम 25 मन प्रति बीघा के हिसाब से गेहूं उपज होती है, और इससे कम कभी होती नहीं है। जब से हमने योगेश शर्मा जी द्वारा प्रशिक्षण लिए हैं, जब से हमारी गेहूं की फसल बहुत अच्छी होने लग गई है। और खरपतवार नाशक भी देते हैं, लेकिन बोने के बाद में छिड़काव करते हैं खरपतवार नाशक, और दीमक का भी करते हैं,
और दीमक की दवा भी दे रहे हैं, खरपतवारी भी देते हैं। अब हमारी ये फसल हो गई, ये होली के बाद में कटने वाले हैं ये गेहूं। हम ये है कि एक तो पशु आवारा पशुओं का ध्यान रखते हैं, चारों तरफ तारबंदी हमने करवा रखी है और यहाँ आदमी रात को भी रखवाली को रोज़ों की के रोज़ आ जाते हैं। जंगली जानवर भी आ जाते हैं, सूअर भी आ जाते हैं कभी कभी, तो उनकी रखवाली के लिए कड़ा प्रबंधन करते हैं और टाइम पे देखते रहते हैं कि कहाँ नुकसान हुआ है कहाँ नहीं हुआ है। इसकी रख रखाव हम अच्छी जब तक कटेगी नहीं तब तक करते रहते हैं। कटाई करते समय हम मजदूर ला करके और उनकी कटाई करवाते हैं, खड़े होकर के नीचे से कटवाते हैं जिससे तूरा ज़्यादा निकले, और मशीनों द्वारा हम कटवाते हैं तो ऊंचे से कटती है, इसलिए हम मजदूरों से ही कटवाते हैं। देखो ये है हमारे गेहूं, और अच्छी तरह ये गेहूं की बाली है, बहुत लंबी आई है, अभी और पकेगी जब और मोटी होगी और अच्छा दाना इसमें दिखेगा। अभी ये हरी है, थोड़ी कच्ची है, इसलिए ये थोड़ी ऐसी लग रही है, लेकिन ये बहुत मोटी हो जाएगी और लंबी भी हो जाएगी और बहुत अच्छा गेहूं होने वाला है। पानी इसमें हमने 5 तो दे दिए, अभी 2 पानी और लगेंगे इसमें, और 7 पानियों में हमारे ये पकता है गेहूं। 5 पानी अब तक दे चुके हैं, 2 पानी और लगने वाले हैं इसमें। 4 साल पहले हलैना में हमने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया था। उसमें श्री हेतराम शर्मा जो हलैना के रहने वाले हैं, ये किसान हमारे संपर्क में आए और इन्होंने हमसे जिज्ञासा रखी कि साहब मैं अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे कुछ आप उपाय बताइए। हमने इनको कहा कि आप जो पैदा कर रहे हैं, चाहे वो गेहूं की फसल ले रहे हैं, चाहे सरसों की फसल ले रहे हैं, चाहे जौ की फसल ले रहे हैं, इन फसलों को आप बीज उत्पादन प्रोग्राम के साथ जोड़िए। चाहे वो राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन का हो, चाहे वो सरसों अनुसंधान निदेशालय का हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों का हो। तो ये बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़े और इन्होंने बीज उत्पादन कार्यक्रम लेना शुरू किया। इसके साथ साथ प्रशिक्षण हमारे से ये लगातार लेते रहते हैं, तो वो जो तकनीकी दिक्कतें आती थी इनको, वो तकनीकी जानकारियाँ इनको उपलब्ध कराई गई। तो आज की स्थिति में हेतराम शर्मा एक रोल मॉडल के रूप में हमारे यहाँ इस एरिया में पंचायत समिति वेर में काम कर रहे हैं। हम जो आत्मा के प्रशिक्षण होते हैं उनमें इनको आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी जो सफलता की कहानी है वो किसानों को बताएं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रशिक्षणों में भी हमारा सहयोग करते हैं और दिन पर दिन अपनी जो है वो तरक्की भी कर रहे हैं। इस समय हमने आत्मा योजना अंतर्गत इनको राज 4238 जो गेहूं की किस्म है उसका प्रदर्शन दिया हुआ है। इसमें हमने जिंक इनको दिया है, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर दिए हैं, दीमक नियंत्रण के लिए दवाई दी है, और आप देख रहे हैं कि इनके यहाँ जो प्रदर्शन लगा हुआ है बहुत अच्छा प्रदर्शन है। इसके अलावा मैं आपको निवेदन करूंगा कि ये जो हमारे हेतराम शर्मा जी हैं ये बहुत बढ़िया किसान हैं। समय समय पर जो भी इनको जानकारी दी जाती है ये उसको अपनाते हैं, साथियों में बांटते हैं, गाँव में जो अपने मोहल्ले में हैं, गाँव में जो इनके संपर्क में किसान आते हैं उनको चर्चा करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये कड़ी है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो किसानों तक कैसे पहुँचें, उसके लिए हम इनका उपयोग करते हैं और ये हमारे अनुसार जो सरकार की योजनाएं हैं उनको किसानों तक पहुंचाते हैं। साथियों, आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम से जुड़े कोई सुझाव आपके पास हैं तो आप हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।